दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जोंक पर नमक डालने से वो जिस्म से अलग क्यों हो जाती है, या फिर ये कि इंसान के शरीर के अंदर कोई पेड़ भी उग सकता है। अच्छा, क्या आप इस हाथी के बारे में जानते हैं जिसे कत्ल के जुर्म में फांसी पे लटका दिया गया था? नहीं जानते ना? तभी तो आते हैं हम आपको एक्साइटिंग और इनक्रेडिबल नॉलेज से चौंकाने के लिए। तो बैठ जाइए आराम से और लगा लें अपने कानों में उन चाइनीज हेडफोन्स को। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सरसब्ज टीवी का आज का ये कमाल का सफर। नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको भी आपके पेरेंट्स बचपन में संतरे के बीजों से ये कहकर डराते थे कि अगर ये तुम्हारे पेट में चला गया तो तुम्हारे पेट में संतरे का पेड़ उग जाएगा? खैर, फिर भी हम में से कई के पेट में से ये बीज निकले हैं और कोई पेड़ भी नहीं उगा। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बीज हमारे पेट के अंदर भी उग सकता है? अगर आप अभी तक इस सवाल को लेकर कंफ्यूज हैं तो आपको बता दूं कि ऐसा होना बेहद मुश्किल है, लेकिन ऐसे कुछ वाकये हुए हैं। मैसाचुसेट्स अमेरिका के रॉन स्वीडन को अपनी चेस्ट में पेन की शिकायत हुई तो वो डॉक्टर के पास गए और एक्सरे में उनके फेफड़ों के पास एक अजीब से ट्यूमर ने डॉक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि इनके जिस्म में कोई कैंसर नहीं बल्कि एक मटर का दाना था जो फूड पाइप की जगह लंग्स की ओर चला गया था और उगकर आधा इंच तक बढ़ गया था। इसके बाद रॉन का ऑपरेशन हुआ और पौधे को बाहर निकाल दिया गया था। सबसे मजे की बात तो ये रही कि दोस्तों, ऑपरेशन के बाद रॉन को मटर का ही सूप दिया गया था, लेकिन एहतियात ये करनी है कि जो खाना खाए चबा कर खाए। नंबर 2। दोस्तों, अगर आप किसी नमदार हरे भरे इलाके में रहते हैं तो खून चूसने वाली जोंक ने तो आपको कभी न कभी परेशान किया ही होगा। अगर नहीं भी तो कभी वास्ता तो पड़ा ही होगा। और आपने ये भी नोट किया होगा कि जोंक जिस्म से चिपक जाती है, तब इस पर नमक डालकर इसे जिस्म से अलग किया जा सकता है। लेकिन क्या आप दोस्तों इसके पीछे की साइंस समझते हैं? नहीं तो मैं अभी समझाता हूँ। दोस्तों, नमक पानी को जज़ब कर लेता है और इस जोंक की स्किन नाजुक होती है। तो होता क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से नमक जोंक के जिस्म का सारा पानी सक कर लेता है और पानी की कमी की वजह से इसके जिस्म के सेल्स काम करना बंद कर देते हैं और वो छटपटाती हुई मर जाती है। और दोस्तों, इसी वजह से जोंक चिपक जाने पर इस पर नमक डालने की हिदायत दी जाती है। तो कुछ समझे? अगर हाँ तो भाई की वीडियो पर एक लाइक दिए बिना मत जाना। नंबर 3। दोस्तों, कई खूनख्वार मुजरिमों को मौत की सजा मिलते तो हमने कई बार देखा ही है, लेकिन क्या आपने कभी किसी हाथी को मौत की सजा सुनाए जाने का सुना है? नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। मेरी की एक कहानी जो 5 टन की एक एशियाई हथनी थी जिसे मर्डर के जुर्म में फांसी पर टांग दिया गया था। टेनेसी अमेरिका की एक सर्कस में काम करने वाली एक हथनी ने जब अपने ट्रेनर को जान से मार दिया तो लोकल अवाम किल द एलिफेंट के नारे लगाने लगी। एक आदमी ने तो मेरी पर 5 राउंड भी दागे, लेकिन वो मेरी को मार ना सका। इसके बाद सर्कस के मालिक चार्ल्स पार्ट्स ने सोचा कि इसका एक ही हल है कि हथनी को पब्लिक के सामने मार दिया जाए। अगले दिन मेरी को ट्रेन से यूनिकोई काउंटी ले जाया गया जहां पर मेरी की पब्लिक एग्जीक्यूशन की तैयारी की गई थी और फिर 2500 लोगों की मौजूदगी में एक इंडस्ट्रियल क्रेन की मदद से मेरी को गर्दन से टांग कर फांसी दे दी गई और इसे वहीं पर पास में दफना दिया गया। अब इस पर मैं क्या ही कहूँ। नंबर 4। दोस्तों, दुखी या मायूस होने पर आंखों से आंसू आना एक आम बात होती है, लेकिन अगर आपने कभी गौर किया होगा तो रोते वक्त सिर्फ हमारी आंखों से आंसू ही नहीं आते बल्कि नाक भी बहने लगती है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारी पलकों की साइड पर एक छोटा सा सुराख होता है। जब हमारे आंसू निकलते हैं इस सुराख के सहारे आंसू नाक की तरफ निकल जाते हैं, जिससे नाक से भी पानी आने लगता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि रोते वक्त लोग नाक पूंछने लगते हैं और हमें लगता है कि नाक भी बह रही है। था ना कुछ नया दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। हर रोज इसी तरह की इंफॉर्मेशन जानने के लिए दबा दें सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन को और इसके साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। और हाँ, अगर आपके पास कोई फैक्ट है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5। दोस्तों, आपने 200 या 300 साल पुराने पेड़ों के बारे में तो सुना ही होगा और शायद कुछ ने तो देखे भी होंगे, लेकिन क्या आप इस जमीन के सबसे उम्रदराज पेड़ के बारे में जानते हैं? जानेंगे भी कैसे? क्योंकि ये तमाम मालूमात, जैसा कि कहाँ है और किस कंडीशन में है, ये सारी मालूमात सीक्रेट रखी गई हैं। दोस्तों, ये कमाल की कहानी है मेथुसेला की, जो 4850 सालों से भी ज्यादा पुराना है।
ग्रेट बेसिन ब्रिस्टली कोल पाइन इस जमीन का सबसे पुराना और एक राज में रखा गया दरख्त है, लेकिन ये अमेरिका की कैलिफोर्निया एनयू काउंटी में ही कहीं पर मौजूद है। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर है ये सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते हैं। इसका पता एडमंड कॉलमन नाम के एक इंसान ने लगाया था। उन्होंने इसके तने में 4600 से भी ज्यादा रिंग्स गिने थे। हर एक रिंग एक साल को रिप्रेजेंट करती है और सिर्फ इन रिंग्स को ही देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि इस साल मौसम कैसा रहा होगा और क्या ग्रोथ के लिए कंडीशन फेवरेबल थी या नहीं थी। दोस्तों ये पेड़ खुद में वक्त और मौसम का एक ऐसा रिकॉर्ड समाये हुए है जिसका कंपैरिजन किसी भी और ऐसे रिकॉर्ड के साथ नहीं किया जा सकता और इसीलिए ये बेहद खास है और इसे आम नजरों से बचा के रखा गया है। नंबर 6। दोस्तों इन दिनों हम सभी क्रिकेट को तो बहुत मिस कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए एक क्रिकेट फैक्ट। दोस्तों आपने भी कई इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में ये कौन सी एलईडी वाली विकेटें और गुलियां हवा में उड़ती देखी ही होंगी। इन स्पेशल बेल्स की एजेस पर एक मैग्नेट स्विच होता है जो बेल्स को तब तक ऑफ रखता है जब तक वो स्टेम्स पर टिकी होती हैं। जैसे ही ये स्टेम्स के ऊपर से हट जाती हैं तो स्विच ऑन हो जाता है और बेल और स्टेम्स में मौजूद और एलईडी लाइट्स जलने लगती हैं। लेकिन दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इन गुलियों की कीमत भी एक आईफोन से ज्यादा होती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बनने वाली ये स्टेम्स बेहद महंगे होते हैं क्योंकि इस तरह के स्टेम्स और बेल्स में रिसर्च करने और डेवलप करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। बात करें सिर्फ इन स्टेम्स की तो ये 24 लाख की कीमत के हैं और इन पर टिकने वाली ये बेल्स भी 50-50 हजार रुपए की एक है, यानी कि 25 लाख रुपए का सिर्फ एक सेट है। इसका इतना ज्यादा महंगा होना ही एक वजह है कि 2015 के वर्ल्ड कप में एम्पायर ने धोनी को स्टेम्स ले जाने से मना कर दिया था। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की जानिब। नंबर 7। दोस्तों जैसा कि हमारी जेलों में लगभग 2 गुना कैदी रखे जाते हैं एक जेल की निस्बत से, वहीं दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो अपनी जेलों को भरने के लिए दूसरे मुल्कों से कैदियों को इंपोर्ट करता है। और इतना ही नहीं, इस मुल्क में कैदियों की इतनी कमी हो गई है कि यहाँ की गवर्नमेंट को पिछले कुछ सालों से 19 जेलों को बंद करना पड़ा है। दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नीदरलैंड की, जिसे हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नीदरलैंड में कोई क्राइम नहीं होते हैं जो वहाँ पर कैदी ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड में जराइम तो होते हैं लेकिन इनके लिए मिलने वाली सजा बहुत कम होती है। सन 2004 के बाद नीदरलैंड गवर्नमेंट के उठाए गए इकदामात के चलते नीदरलैंड में जराइम का ग्राफ तेजी से गिरा है। नए कवानीन के तहत सजा की जगह सुधारने पर ज्यादा जोर दिया गया है। अब यहाँ पर मामूली जुर्म करने वाले अफराद को जेल में नहीं ठोंसा जाता बल्कि इनके पैरों में एक मॉनिटरिंग रिंग लगा दी जाती है और इन्हें रिहा कर दिया जाता है। इससे मुजरिम अपनी नॉर्मल जिंदगी भी जीता रहता है और पुलिस की निगाह में भी रहता है। अपनी जेलों में कैदियों की कमी के चलते ही नीदरलैंड ने पिछले साल नॉर्वे से लगभग 240 कैदी इंपोर्ट करके अपनी जेलों में रखे हैं। दोस्तों नीदरलैंड की कुल आबादी 1.7 करोड़ है और सिर्फ 11,600 लोग जेलों में बंद हैं, यानी कि औसतन 1 लाख लोगों में सिर्फ 69 कैदी। वहीं पर अगर अमेरिका को देखें तो उनकी 1 लाख की आवाम में 716 कैदी होते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। नंबर 8। सोशल मीडिया पर वायरल होना तो कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन ये ट्रोल वो लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने और बुरा भला कहने में मजा आता है। लेकिन सारी ही दुनिया खराब है ऐसा भी नहीं है। इस फैक्ट में मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। साउथ अफ्रीका में रहने वाले एक्टर नाम के एक नौजवान की, जिसने अफ्रीका के KFC में अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज किया। फिर क्या था, कैमरे में रिकॉर्ड ये पल जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो कुछ ने इन खास पलों की तारीफ की, वहीं पर कुछ लोगों ने ये कह दिया कि साउथ अफ्रीका के आदमी इतने गरीब हैं कि KFC भी कोई प्रपोज करने की जगह है भला। खैर घूमते घुमाते ये क्लिप साउथ अफ्रीका के मेन KFC के हेड ऑफिस में पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने इस कपल की तलाश की और पूरी शादी अपने खर्च पर करवाने की अनाउंसमेंट भी करवा दी। KFC के साथ ऑडी कंपनी ने गाड़ी देने की भी बात कही और कोक ने सॉफ्ट ड्रिंक्स की सप्लाई की और एक ट्विटर यूजर ने रोज और गोल्ड रिंग्स गिफ्ट की और इसी के साथ साथ एक ट्रेवल कंपनी ने इन्हें हनीमून पैकेज गिफ्ट कर दिया। प्यूमा, हवावे और सोनी जैसे ब्रांड्स के अलावा कई लोगों ने इस वायरल KFC कपल को कई गिफ्ट देकर इनकी शादी को यादगार बना दिया। इंसानियत मरी नहीं है अभी, ये एक जिंदा सबूत है। नंबर 9। सोशल मीडिया पर जिंदगी कैसे रातों रात बदल जाती है, इसकी एक और एग्जाम्पल इस फैक्ट में। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सूडान की सुपर मॉडल एनोकियाई की।
दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज पूरी दुनिया में मशहूर एनोकियाई एक चाय वाले की तरह गुड लक की वजह से ही बन गई थी। वो भी देन थी इस सोशल मीडिया की। दरअसल सूडान की 19 साल की एनोकियाई अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के होमकमिंग फेस्टिवल में पहुंची। वहां एक फोटोग्राफर ने इनको अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर इनकी ये फोटो पोस्ट कर दी। इस फोटो के इंटरनेट पर छपते ही इस औरत में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी और 19 साल की इस लड़की के पीछे मॉडलिंग एजेंसीज पड़ गई। हर कोई इसे साइन करना चाहता था। 3 कंपनियों ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिए और कुछ ही सालों में वो दुनिया की टॉप मॉडल्स में शुमार हो गई। और दोस्तों ये सब हुआ उस लड़की की इंस्टाग्राम पर 2 फोटोज की वजह से। और दोस्तों अब वक्त है लास्ट फैक्ट का, नंबर 10। दोस्तों ये फैक्ट कैप्चा के बारे में है। दोस्तों आपने कई वेबसाइट पर फॉर्म या फिर डिटेल्स सबमिट करते वक्त रैंडम नंबर्स और अल्फाबेट्स वाला ये कैप्चा डायलॉग जरूर भरा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये क्यों भरवाया जाता है और इसका काम क्या होता है? नहीं दोस्तों, तो बता दूं कि कैप्चा की फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टॉक कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट। दोस्तों ये एक तरह का ट्रिगर होता है जो किसी भी वेबसाइट को आगे बढ़ने के लिए कहता है और इसका मेन काम एक इंसान और मशीन में फर्क करना होता है। आज एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर किसी इंस्ट्रक्शन को बार बार देना बहुत आसान हो गया है। ऐसे में टिकटिंग, शॉपिंग, बैंकिंग और ऑनलाइन पैकिंग के बहुत सारे निजाम हैं जहां एक कैप्चा के कोड की बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर एक प्रोग्राम बनाकर दोबारा से रिपीट कर दिए जाएं तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये कैप्चा के कोड ऐसे ट्विस्टेड और जम्बर्ड होते हैं कि इन्हें इंसान ही समझ सकते हैं, कंप्यूटर्स नहीं। इसलिए प्रोग्राम एंट्रीज और रिपीटेड इंस्ट्रक्शन जाने से बच जाती हैं। इसकी पिक्चर के बिना इंटरनेट एक स्पैम से भरी दुनिया बन जाएगी। तो आपके दिमाग में स्पैम न भरते हुए खत्म करते हैं आज का ये मजेदार सफर। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इनक्रेडिबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।